बीच में आध्यात्म जगत के नक्षत्र मधुबन के श्रृंगार आदरणीय ललित भाई जी पधार चुके हैं। ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि मधुबन से विशेष हमारे बीच राजयोगी तपस्वी आदरणीय ललित भाई जी का शुभागमन हुआ है। और आज हम सब के लिए बाप दादा की ओर से ये अचानक की लॉटरी है, तो हम प्यारे बाप दादा का शुक्रिया अदा करते हुए और भाई जी की वरदानी दृष्टि लेते हुए अभी कुछ मिनटों के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। संगम युग की ये घड़ियाँ परमात्मा का उपकार है और इन घड़ियों के हर लम्हे में छिपा अद्भुत प्रभु उपहार है, अद्भुत प्रभु उपहार है। तो ऐसे ही परमात्मा उपहार आदरणीय ललित भाई जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। दुर्ग के इस बगिया में आपका तहे दिल से बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है, नमन है। तो अभी हम बहनों से अनुरोध करते हैं कि भाई जी का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। क्या कहना सतीश जसवानी जी आएंगे और आप भी आदरणीय भाई जी का गुलदस्ते के माध्यम से स्वागत करेंगे। खिले खिले चेहरों से घर है मेरा, गुले गुले सा क्या कहना, लाया है बहार अपनों का प्यार। ईश्वर के सिर के ताज है, नैनों के नूर है, नमन करते हम सब आप फरिश्ते का, जिन्हें खुदा भी करते जी हजूर है, जी हजूर है। तो अभी हम शब्दों के द्वारा स्वागत के लिए श्रद्धेय रीटा दीदी जी से निवेदन करते हैं। सरलता की प्रतिमूर्ति हम सब की अलौकिक पालना के निमित्त आदरणीय रीटा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आज तो अपनी हर्ष का मिलता नहीं कोई अंत है। देखिए प्यारे बाबा इस 2024 में अनगिनत लॉटरियां दे रहे, लेकिन आज की लॉटरी अचानक की लॉटरी है। अचानक कल आशा दीदी, सविता दीदी फ़ोन किए, तो फिर हम भाई साहब से ही पूछे कि आप क्लास के लिए थोड़ा परमिशन दे दीजिए, और आप सब दोपहर के टाइम पहुंच गए। तो आप सब का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और आदरणीय हमारे बाप दादा की दिल तख्त नशीन, सभी वरिष्ठ दादियों के दिल तख्त नशीन, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, और बहुत कम समय में आदरणीय भाई जी सफलता की बुलंदियों को छूने वाले बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं। और गुजरात की धरनी से निकले हुए बाबा के दिल पे रहने वाली
ऐसी महान आत्मा का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते। और हम कम से कम 10 साल से आपका आवाहन कर रहे थे। जब ज़मीन खरीदे थे उस समय आदरणीय रमेश भाई जी साकार में थे, तो फिर उसके 1 साल के बाद आदरणीय रमेश भाई जी अव्यक्त हो गए। तब से हम बाबा को कहते थे कि बाबा ललित भाई जी को रमेश भाई के रूप में भेजिए, लेकिन वो 10 साल का जो बुलावा था वो आज साकार हुआ। तो हम दिल से तालियां स्वागत करते हैं कि आप बहुत ही सुंदर आज अनुभव की क्लास कराएंगे। उस समय केलाबाड़ी में 4 खाते बताए थे, वो आज तक हमें याद है। इतना एक एक पॉइंट को भाई जी क्लियर करके बताते हैं और सरल करके। तो आज आप अनुभव की बहुत सुंदर जीवन के खुद के अनुभव की क्लास कराएंगे। अब हम आप सबके बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे बिजी सो इजी के साक्षात उदाहरण, उमंग और ऊर्जा के अग्रदूत, अध्यात्म जगत के नक्षत्र, राजयोगी आदरणीय ललित भाई जी को। आप 1993 से बाबा के ज्ञान में हैं। 1997 में आप ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित हो गए और 1997 में आप मधुबन महायज्ञ में सन 2007 में आप ईश्वरीय सेवा के लिए, बेहद की सेवा के लिए समर्पित हो गए। और देखिए अभी वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ देश और विदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्था और उसकी सहयोगी संस्थाओं का अकाउंट्स, फाइनेंस और लीगल मैटर्स को आप मैनेज करते हैं। और इस नाते आप ब्रह्मा कुमारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिल्लर के समान है। और हमने देखा कि बहुत छोटी आयु से ही आप ईश्वरीय सेवाओं अर्थ नित नए आयाम रचते रहे हैं और अभी भी आप बड़ी अद्भुत सेवाएं करते रहते हैं, जो कि आपकी उम्र को देख करके सबको आश्चर्य भी लगता है। और आप जानते हैं कि अहमदाबाद में हमारा राजी खुशी सीनियर सिटीज़न होम है, उसके भी आप प्रबंधक हैं। रेडियो साबरमती, उसको भी आप प्रमोट करते हैं। चीफ प्रमोटर है आप दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना के। आप दिव्यांग सेवा योजना के भी वाइस चेयरमैन हैं। और भाई जी के अंदर लेखन कला भी बड़ी अद्भुत है। आपके लेख लगभग 7 भाषाओं में विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ इस शिविर के भी आप विशेषज्ञ हैं। और आदरणीय भाई जी, हम सब छोटी छोटी बहनों को जिनको अकाउंट्स का ABCD भी नहीं आता है, उनको आपने अकाउंटेंट बना दिया है ना। ये आपकी बहुत बड़ी आपकी ये विशेषता है। और आप ओजस्वी व्यक्तित्व के, ओजस्वी वाणी के धनी तो है ही है। और सबसे बड़ी खासियत मृदुभाषी। आपके पास कोई भी कार्य को लेकर के पहुंच सकता है, यानी किसी प्रकार का डर किसी को फील नहीं होता है। और आपके सानिध्य में हम सब अपने आप को बेहद सुरक्षित अनुभव करते हैं। और आपका कुछ पलों का सानिध्य हमारे सोए हुए अरमान जगाने वाला है, अनगिनत खुशियों का उपहार देने वाला है। आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे, अनोखा है व्यक्तित्व आपका, निराली है पहचान, सेवा में सदा अथक बढ़ाते यज्ञ की शान। ऐसी महान हस्ती का शब्द कैसे करे गुणगान, शब्द कैसे करे गुणगान। और जितना महानतम व्यक्तित्व है उतने ही आप अधिक नम्रचित्त है। तो ऐसी नम्रता की प्रतिमूर्ति से निवेदन करेंगे कि अपने जीवन के अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय ललित भाई जी। ओम शांति। तीर्थ स्थान पर जाने पर भाग्य किसका बनता है? तीर्थ का या जाने वाले का बनता है? जाने वाले का बनता है। तो ये बाबा का स्पेशल तीर्थ स्थान है, यहाँ हम आए हैं तो हमारा भाग्य बना है। और आप सब
84 जन्मों के संबंधियों से मिलने का सौभाग्य मिला है। बहन जी ने कहा कि अलौकिक जीवन में बाबा के साथ का अनुभव आप सबके साथ शेयर करें। 2 शास्त्र हैं, एक गीता है, एक भागवत है। गीता में भगवान का ज्ञान का वर्णन किया गया है और भागवत में भगवान के साथ जो जिया उसके जो अनुभव है उसका वर्णन है। तो आज आपके सामने भागवत की कथा करेंगे और मुझे तो बड़ा नशा रहता है कि भागवत का एक अध्याय पूरा मेरे नाम से ज़रूर बना हुआ होगा, क्योंकि इन पिछले 32 वर्षों में बाबा ने इतने अनुभव कराए हैं जिनका वर्णन करते करते रोमांच खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से बहुत भक्ति की। राजस्थान में आपने उदयपुर का नाम सुना होगा, तो उदयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर वहाँ छोटा सा हमारा गांव है। हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे सब गुजराती जानते हैं, गुजराती समझते हैं। तो वो उदयपुर गांव से तो 10वीं तक वहाँ पढ़े। 16 बीघा खेती थी, तो खेती का सभी काम करना, गाय भैंस रखते थे तो वो सभी काम करना, वो सारा कुछ किया हुआ था। बचपन का वो सब अनुभव था। फिर गांव में संत महात्मा की कथा होती थी तो खास बचपन से ही सुनने की उत्कंठा रहती थी। 24 घंटे का रामायण पाठ करने का वो उत्कंठा रहती थी। तो ऐसे करते करते 10वीं पूरी हुई, 11वीं पढ़ने के लिए हम उदयपुर आए। कमरा किराया लेकर खुद भोजन बनाकर पढ़ाई करते थे। संडे को घर चले जाते थे। जब कॉलेज के अंत में अंतिम वर्ष में थे तो एक बार संडे को घर गए तो माताजी ने कहा कि आपकी सगाई के लिए कोई आए थे लड़की वाले, लेकिन हमने उनको बोला कि अभी तो आगे और पढ़ाई पड़ेगा, अभी कुछ नहीं करना है। बात आई गई हो गई, लेकिन मेरे मन में थोड़ा विचार चलने लगा है, क्योंकि तब तक तो स्टूडेंट लाइफ, बहुत मस्ती की लाइफ, कोई चिंता नहीं, आराम से। और घर वालों का भी अति स्नेह, क्योंकि तीसरी पीढ़ी पर हमारा जन्म हुआ था। हमारे दादाजी को भी गोद रखा था, हमारे पिताजी को भी गोद रखा था। तो तीसरी पीढ़ी पर जन्म हुआ तो घर वालों का भी बहुत स्नेह, बहुत आशाएं मेरे साथ। जब ये बात माताजी ने बताई तो मन में विचार चलने लगा कि शायद हम थोड़ा बड़ा हो गए हैं, तो मैरिज की उम्र आ गई है। तो सोचने लगे कि शादी क्यों करनी चाहिए, लोग क्यों शादी करते हैं। चलो खुश रहने के लिए करते हैं, अंत में एक दूसरे का सहारा बने उसके लिए करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि खुशी क्षणिक ही होती है, घर में झगड़ा तो कहीं न कहीं होता ही है। मैंने खुद ही सब जगह देखा था। मैंने कहा भाई सदा खुश रहें ऐसा तो होता नहीं है। फिर अंत तक एक दूसरे की मदद करने के लिए तो ये भी हमने देखा कि दोनों में से कोई एक तो पहले चला जाता है, फिर एक ही बचता है, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों अंत तक एक दूसरे की मदद करेंगे। खैर ये सब विचार करते करते बीकॉम पूरा हो गया। आगे पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आ गए सीए करने के लिए। तो वहाँ हमारे समाज का एक हॉस्टल जैसा है, वहाँ रहते थे। थोड़ा समय था उस समय, तो हमारे एक सीनियर स्टूडेंट थे, उनके पास गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत धार्मिक किताबें थी, तो वो बहुत पढ़ते थे, मज़ा आता था पढ़ने में। रुचि तो थी ही धार्मिक और पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। उसी बीच गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली, सत्य के प्रयोग। तो वो जब मैंने कहानी गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ी तो मन में बहुत तूफान उठा, बहुत तूफान उठा। मन में यही विचार चलने लगा कि एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति
सबसे ताकतवर सरकार थी उस समय ब्रिटिश की, पूरी दुनिया में उसका राज्य था कि उनको हिला सकता है, उनको भगा सकता है, तो मैं अपने जीवन में विशेष क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ विशेष करना है। ये मन में जैसे भाव पैदा हुआ वो गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ के। सोचा कि नहीं, मुझे कुछ विशेष करना है, साधारण जीवन नहीं जीना है कि पढ़ाई की, नौकरी की, बहुत पैसे कमाए, बंगला बनाया, शादी की, बच्चे, और फिर 2 पीढ़ी के बाद दादाजी का नाम भी पता नहीं है कि कौन दादाजी थे। ऐसा जीवन नहीं जीना है। जीवन तो ऐसा जीना है जो देश दुनिया याद करे। बस ऐसा ही विचार चला, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता। अंग्रेजों का राज्य तो नहीं है कि वापस आंदोलन करो और ये सब करो। तो सोचने लगे कि ऐसा विशेष क्या करे जीवन में। सोचते सोचते वो जो धार्मिक किताबें पढ़ते थे उससे एक बात समझ में आई कि परमात्मा का साक्षात्कार वो मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। ऋषि मुनियों को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये अगर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेवे तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और जीवन में विशेष बात हो जाएगी। धीरे 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 मन उसी दिशा में गया और उस बात को पक्का हो गया कि अब जीवन का लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा का साक्षात्कार करने का, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। तो और पुस्तकें पढ़ने लगे। उस समय मैं अहमदाबाद से बड़ौदा चला गया था, गुजरात में बड़ौदा है, वहाँ हमारे रिलेटिव हैं, वो सीए हैं, तो उनके पास में चला गया था। तो वो जो शास्त्र पढ़ते थे उसमें आया कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। भगवान का साक्षात्कार करना है तो गुरु करना पड़ेगा। हमने गुरु भी किया, गुरु करके तपस्या की, बहुत गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली और गुरु मंत्र का जाप किया बहुत। लक्ष्य एक ही था कि साक्षात्कार करने का। इधर घर वालों को पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा भक्ति करने लग गया है, ये कहीं न कहीं हमें छोड़कर चला नहीं जाए। तो वो मैरिज के लिए, मतलब एंगेजमेंट, सगाई करने के लिए वो प्रेशर करने लगे कि नहीं एक बार सगाई कर लो। हम कहते थे नहीं, हमारी सीए की पढ़ाई पूरी होगी उसके बाद करेंगे, लेकिन घर वाले बहुत प्रेशर करने लगे। पर हमारी ये धार्मिक यात्रा चालू थी। फिर साक्षात्कार नहीं हुआ, फिर गुरु के आश्रम में कमरे में बंद रह के 7 दिन मौन तपस्या की साक्षात्कार के लिए, तब भी साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर सोचा कि ऐसे साक्षात्कार नहीं होगा, हिमालय में ही जाना पड़ेगा या गुरु के आश्रम में समर्पित होना पड़ेगा, तभी ये साक्षात्कार होगा। सो मन में डिसाइड किया कि अभी सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, पर कैसे भी करके साक्षात्कार करना ही है। बस ये डिसीजन ले लिया था। तब तक सीए का 4 ग्रुप में से एक ग्रुप मेरा क्लियर हो गया था और दूसरे का एग्ज़ाम दिया था मैंने, और ये डिसीजन ले लिया कि अभी चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। उन्हीं दिनों में बड़ौदा में हमारी ऑफिस में एक नए सीए बॉम्बे से आए थे। उन्होंने देखा कि मेरे बैग में, ऑफिस बैग में, गीता प्रेस गोरखपुर की इतनी बड़ी किताब साधक संजीवनी, वो मेरे बैग में ही रहती है। जब भी 5-10 मिनट भी मिलता था मैं गीता खोल के उसके 1-2 श्लोक और उसका अर्थ पढ़ लेता था। उन्होंने कहा आपको गीता पढ़ने का बहुत शौक है? मुझे कहा हाँ बहुत शौक है मुझे। तो क्या आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहाँ जाओ, आपको मज़ा आएगा। मैंने एड्रेस लिया। मैंने सोचा कि अकेला पढ़ता हूँ तो सवेरे सवेरे सबके साथ में बैठ के गीता का पाठ करेंगे। गीता पाठशाला क्या होती है मुझे तो पता नहीं था। न मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम सुना था, न मैंने कोई प्रदर्शनी देखी, न सेंटर देखा, न बहनों को देखा, कुछ भी पता नहीं था। तो दूसरे दिन मैं गीता पाठशाला में चला गया। तो छोटा सा कमरा था, 10-15 लोग बैठे थे। सामने एक भाई बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। पीछे
फोटो था बाबा का। मैंने सोचा इनके गुरुजी होंगे, तो साष्टांग प्रणाम किया। मैं भी पीछे बैठ गया। 5-10 मिनट में वो उनका क्लास पूरा हुआ। फिर मुझे वो सब चले गए, तो मैं वो भाई को पूछा जो आगे पढ़ रहे थे उनको। मैंने कहा भाई साहब मुझे गीता पढ़नी है, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आ सकते हैं, लेकिन 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा कोर्स क्या करना, मैंने तो कई बार गीता पढ़ी है, मुझे कोर्स किस बात का करना। उन्होंने कहा ये थोड़ा ज्ञान नया है, इसलिए आपको कोर्स करना होगा 7 दिन का। मैंने सोचा कि शायद इनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने संस्कृत में 3-4 श्लोक सुनाए उनको गीता के, कि मुझे आती है गीता पूरी। तो हंसने लगे, बोले हाँ हाँ नहीं बहुत अच्छा, आपको गीता तो आती है, परंतु ये ज्ञान थोड़ा नया है, इसलिए 7 दिन का कोर्स आप जरूर कीजिए। अब कोर्स की तो फीस होती है सब जगह, और हम तो स्टूडेंट थे, साधारण परिवार से थे, तो हमने सोचा इनकी फ़ीस क्या होगी। हमने कहा क्या फ़ीस है आपकी? बोले नहीं फ़ीस नहीं, आप 1 घंटा केवल आइए 8 बजे से 9 बजे। मैंने कहा ठीक है चलो। दूसरे दिन मैं गया तो बताया कि ये संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में डिग्री दी जाती है, जैसे किसी में लॉ की डिग्री देते हैं, कहीं इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं, कहीं डॉक्टर की डिग्री देते हैं, ऐसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लक्ष्मी नारायण की डिग्री देते हैं। और 4 फीट का बड़ा लक्ष्मी नारायण का फोटो सजा धजा श्रृंगार किया हुआ वहाँ लगा हुआ था। तो उसकी तरफ इशारा करके बताया कि यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री दी जाती है। मैंने कहा कि वो भाई खुद शादीशुदा थे, जिनके घर में पाठशाला चलती थी, और डिग्री भी लक्ष्मी नारायण की, वो भी शादीशुदा। तो मैंने सोचा कि शायद इनके यहाँ कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर जयंत भाई चंपाबेन, बड़ौदा के, साकार बाबा के समय से। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये हम कोर्स करेंगे तो यहाँ शादी करना कंपलसरी है क्या? तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मूंझ गए, मेरे सामने देखने लगे। बोले नहीं वो तो ठीक है आपकी जैसी इच्छा। मैंने कहा नहीं मुझे क्लियर बताओ। अब वो 21-22 साल की उम्र थी, उन्होंने सोचा कि कहेंगे भले शादी नहीं करो तो कहीं ये भाग जाएगा। अब किस लिए पूछा वो तो उनको नहीं पता था, और मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मेरा लक्ष्य था परमात्मा का साक्षात्कार करना। गुरु किया था, अब गुरु के प्रवचन में आता था, शास्त्रों में आता था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो भगवान जल्दी मिलते हैं। तो हमने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा ली थी कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और उस समय तो यही मानते थे कि शादी के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर नहीं सकते, होता नहीं है। तो हमने दूसरी प्रतिज्ञा किया कि हम इस जीवन में शादी नहीं करेंगे। अब ये 2 प्रतिज्ञाएं मैंने गुरु के आश्रम में की हुई थी, और यहाँ ये लक्ष्मी नारायण बना रहे थे। तो मैंने कहा भाई नहीं, आप मुझे क्लियर करो कि शादी करना कंपलसरी है क्या आपके यहाँ। वो बड़े होशियार थे, उन्होंने जवाब दिया देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, अब जैसा आपको समझ में आवे, आपको करनी हो तो भी आपकी इच्छा, आपको नहीं करनी हो तो भी आपकी इच्छा, उसमें हम कुछ नहीं कहते, हम तो केवल भगवान का ज्ञान सुनाते। हमने कहा चलो ठीक है सुन लेते हैं अपन। अच्छा, पहले दिन आत्मा का लेसन बताया, दूसरे दिन परमात्मा का परिचय दिया, तीसरे दिन सृष्टि चक्र के बारे में बताया। अब मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा था, संतों से सुना था, वो थोड़ा कुछ अलग दिखाई दे रहा था, और यहाँ जो ये बता रहे थे ये अलग सुना रहे थे। मन में तूफान चलने लगा भारी कि सच्चाई क्या है आखिर। अब तक जो पढ़ा था, सुना था, और ये जो बता रहे हैं, दोनों में से सच्चा क्या है। बहुत तूफान उठा मन में, भारी तूफान उठा। फिर भी मैं हिम्मत रखा, मैंने कहा चलो ये जो कह रहे हैं ना, ये इसमें लॉजिक है, एक सीक्वेंस है,
2+2 4 होता है, ये जो बता रहे हैं उसमें। तो चलो सुनते हैं, अपना क्या जाता है। उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था। उठ के नहा धो के 21 माला गुरु मंत्र की जाप करना, और ऐसे ऐसे बहुत भक्ति का मेरा चलता रहता था। तो मैंने कहा अपनी भक्ति तो चालू ही है, सुन लेते हैं, 7 दिन की बात है, इनकी बात भी सुन लेते हैं। तो मैंने मन को मजबूत किया और सुनने का चालू रखा। 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन कराया, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, 84 जन्मों की सीढ़ी का लेसन जब कराया, उस लेसन में एकदम मन में सारे बादल छट गए। जैसे सूर्य का प्रकाश सीधा धरती पर आ जाता है बादल छटते ही, ऐसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश सीधा आत्मा पर आया। और जिस परमात्मा का 5-10 सेकंड का साक्षात्कार करने का लक्ष्य था, वह परमात्मा साक्षात रूप से जीवन भर के लिए मिल गया। वो गहरी अनुभूति हुई कि कहाँ 5-10 सेकंड का साक्षात्कार और कहाँ परमात्मा ही स्वयं मिल गया, वो भी जीवन भर के लिए। वो पूर्ण अनुभव हो गया, पूर्ण अनुभूति हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया। बहुत खुशी हुई मन में कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। और वो 5वें दिन मेरी भक्ति ऐसे पूरी हुई कि जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो। सीधा बस मैं आत्मा और बाबा, शिव बाबा, और कुछ भी नहीं बचा जीवन में, बस यही रहा। ऐसा बाबा ने अद्भुत मुझे अनुभव कराया। फिर 2 दिन का कोर्स और पूरा हुआ। 8वें दिन उन्होंने कहा कि आप मुरली क्लास में आना। तो मैं मुरली क्लास में गया, मुरली पूरी हुई। फिर मुझे आगे बुलाया कि आप अपना परिचय दीजिए। बिठाया मुझे वहाँ संदली पर बाजू में। मैंने, क्योंकि ज्ञान एकदम क्लियर हो चुका था, इसलिए उसी विश्वास के साथ मैंने परिचय दिया कि शरीर का नाम ललित है, अभी CA की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा आगे जो बताएगा वैसा करेंगे, ऐसे ऐसे परिचय दिया। तो उन्होंने पूछा अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत होशियार थे वो। तो उन्होंने पूछा अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने बहुत निश्चय के साथ, विश्वास के साथ, वही विश्वास आज भी कायम है, मैंने विश्वास के साथ कहा कि मुझे सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, उनका सखा जो सारा दिन उनके साथ रहता है, वो पार्ट मैं प्ले करूँगा सतयुग में। ये नहीं कि कृष्ण बनूंगा या नारायण बनूंगा, वो नहीं, लेकिन उनके साथ का जो बेस्ट फ्रेंड जो सारा दिन उनके साथ रहता है, अंग संग रहता है, वो पार्ट में प्ले करूंगा। ये मन में निश्चय हो गया मुझे कि मुझे वो पार्ट प्ले करना है। खैर उसके बाद आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन ये जो लक्ष्य मन में निश्चित किया, पहले तो क्या सोचता था कि 5-7 सेकंड का साक्षात्कार हो गया, मतलब जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। जब साक्षात परमात्मा मिला तब पता चला कि यहाँ तो जीवन की शुरुआत हो रही है। अभी लक्ष्य पूरा नहीं हो गया, लेकिन जीवन की शुरुआत हो रही है कि ऐसा देवताई जीवन बनाना है। और जब ये लक्ष्य मन में निश्चित किया तो उसके बाद तो एक लगन लग गई। बेन जी ने बोला ना परिचय में, कम उम्र में ये वो सब, उसका कारण एक ही है कि लक्ष्य सामने था कि ये बनना है, कैसे भी करके बनना है, लेकिन श्री कृष्ण का सखा बनना है। तो अब मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कोई ब्रह्मा कुमारीज में नहीं, और जब उनको पता लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाने वाला हूँ तो इधर उधर से उन्होंने पता किया ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, तो उनको और नेगेटिव सुनने को मिला, तो वो और विरोधी हो गए। 7 साल तक मेरा बांधेला का पार्ट रहा, 7 साल बांधेला का पार्ट रहा मेरा, इतना विरोध था घर से, लेकिन मन में लक्ष्य निश्चित था। तो
पाठशाला में जन्म लिया, परिवार में कोई ज्ञान में नहीं और भी विरोध, लेकिन जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है तो कैसे परमात्मा की भी मदद मिलती है, ड्रामा की भी मदद मिलती है और साथी आत्माओं की भी मदद मिलती है। तो बाबा ने मुझे पाठशाला से उपसेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र से सेवा केंद्र, सेवा केंद्र से सब जोन, सब जोन से जोन और जोन से मधुबन तक ले गया। क्योंकि मैं बाबा को कहता था, मैंने कहा बाबा श्री कृष्ण विश्व महाराजन बनते हैं श्री नारायण, क्योंकि उन्होंने सारे विश्व की सेवा की आत्माओं की, तब वो उस पद को प्राप्त हुए। अगर मुझे श्री कृष्ण का सखा बनना है तो मेरा भी तो सभी से कनेक्शन हो, तब तो मैं बन सकूंगा। तो बाबा मैं तो पाठशाला में बैठा हूं, पाठशाला से सारे विश्व का कनेक्शन मेरा कैसे होगा? अब कैसे करना है वो आप जानते हो, मुझे ये पद प्राप्त करना है, आपको कैसे कराना है वो आप जानो, लेकिन मुझे ये पद, मेरा लक्ष्य ये है। तो जब लक्ष्य पक्का था तो कैसे सबकी मदद मिलती गई और बाबा ने मधुबन में पहुंचा दिया। और मधुबन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहां पर पूरे भारत की सभी इंचार्ज बहनें और साथी अकाउंट लिखने वाली बहनें वहां आती थी। तो सबसे परिचय होना शुरू हो गया और मन में इतना नशा चढ़ता था कि लोग देवियों के दर्शन करने के लिए कितना जाते हैं, पैदल चलते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं देवियों के दर्शन करने के लिए। और मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जो देवियां दर्शन देने के लिए सामने से मेरे सामने आती है और देवियां मेरे सामने बैठती हैं, दर्शन करता हूं मैं उनका। इतना नशा चढ़ता था। तो जब बीज से कनेक्शन होता है तो झाड़ से भी कनेक्शन हो ही जाता है। तो जब सेंटर इंचार्ज बहनों से कनेक्शन हुआ तो सेंटरों से भी कनेक्शन हो गया, तो सेंटरों के भाई बहनों से भी कनेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से बाबा ने भारत सेवाधारी बना दिया। उसके बाद रमेश भाई जी के साथ सेवाएं करते थे। 20 वर्ष रमेश भाई के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब भाई साहब ने 2017 में देह त्याग किया तो पूरे विश्व के सेवा केंद्रों का, जो ये अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल कारोबार है, उसके कनेक्शन के कारण पूरे विश्व के सेवाओं से भी कनेक्टेड हो गए। तो कैसे बाबा ने एक पाठशाला में जन्मे हुए बच्चे को विश्व सेवाधारी बना दिया, एक लक्ष्य जो मन में निश्चय किया। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। अब घर वालों का विरोध, पहली बात तो ये कि सीए में जब 2 ग्रुप पास हो गया मैं, फिर मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करने का पढ़ाई का, जब भगवान के लिए वैसे भी तो संन्यास करने वाले थे, तो अब क्यों, जब स्वयं भगवान मिल गया, भगवान इस धरा पर इतना श्रेष्ठ कार्य करवा रहे हैं, तो मैं क्यों ये पढ़ाई में टाइम वेस्ट करूं, मुझे तो नहीं पढ़ना है, मैं तो छोड़ देता हूं। तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी अभी मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है, मुझे बाबा मिल गया, मुझे पद पैसा पोजीशन तो नहीं चाहिए, बाबा मिल गया बस, और क्या चाहिए, तो मुझे आप सेवा में लगा लो। तो दीदी ने कहा देखो आपको सेवा ही करनी है ना, मैंने कहा हाँ सेवा करनी है। तो कि जो जनरल सेवा है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी आधा रास्ता पार कर चुके हो। तो बाबा ने और ड्रामा ने आपको किसी कारण से इस रास्ते पर रखा है। तो आप ये नहीं सोचो कि पढ़ाई में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये भी टाइम सेवा में इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा समझ के आप सीए पूरी कर लो, बाबा इस डिग्री से सेवा लेगा। अब मैंने क्या था, शुरू से
दो थोड़ा पक्का काम मैं करता था। एक तो जो भी पूछना है निमित्त इंचार्ज को पूछ के ही करने का, छोटा मोटा, भले समर्पित नहीं था उस समय, घर में रहता था, लेकिन निमित्त को पूछ कर ही करने का। जूते भी लाने हैं तो निमित्त को पूछ कर ही लाने का कि बहन जी जूते लाने हैं, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, किसी से भी मिलते हैं तो समाचार देना, उनसे पूछने का सब। और दूसरा, कोई भी कुछ भी काम सौंपे, लौकिक अलौकिक ऑफिस कोई भी काम सौंपे मित्र संबंधी, तो बाबा के रूम में जाके बाबा को बता देने का कि बाबा ये सेवा मिली है। घर में बड़े होते हैं, पिताजी होते हैं, तो ये भी हमारे पिताजी हैं, तो हमको जाके उनको बता देने का कि बाबा ये सेवा मिली है, आप करा देना। और बाबा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, तो बाबा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि बाबा आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, और मेरा जो ये कुछ छोटा मोटा काम है आप करवा देना। ऐसा बाबा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो जो भी बात होती है बाबा को बता देते हैं और बाबा करा लेता है, और जो बाबा कहते हैं वो हम करते हैं। तो ऐसा सिंपल जीवन जी रहे थे। तो जब ये सीए की छोड़ने की बात आई, दीदी ने कहा कि आप करो, डिग्री लो। तो मैं बाबा के रूम में गया, बाबा को बोला बाबा मुझे पद पैसा पोजीशन नहीं चाहिए, इस डिग्री से अगर आपको कोई सेवा लेनी हो भविष्य में तो आप ये डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आपको सेवा लेनी है तो आप डिग्री दिला देना। ये बाबा को बोल दिया। अब अहमदाबाद में, मैं वापस बड़ौदा से अहमदाबाद आ गया था, वहाँ मैं और मेरा कजिन एक कमरे में किराए पर रहते थे, भोजन बनाते थे और सीए का पढ़ाई पढ़ रहे थे। वो 12-14 घंटा 15 घंटा बैठ के पढ़ाई करना, नोट्स लेना। आप सबको पता है सीए की पढ़ाई कितनी टफ है, 5-7% उसमें रिजल्ट रहता है मुश्किल से। तो और मैं तो सवेरे अमृत वेला, फिर मुरली क्लास में जाना, फिर सेवा करना, फिर मेरी जॉब भी थी तो जॉब करना, फिर रात को आता था, फिर सेवा होती थी कोई सेंटर पर, सेवा करके फिर रात को आता, फिर भोजन बनाते खाते, फिर सोया सोया हाथ में किताब लेके पढ़ता था। कब नींद आ जाती थी, किताब साइड में गिर जाती थी, मुझे भी पता नहीं होता था। तो मेरा वो कजिन बोले कि ललित मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि तू सीए में पास नहीं होगा। हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं 12-14-15 घंटा बैठ के, तू आता है सो जाता है, तू कैसे सीए में पास होगा? देखो जो भगवान को करना होगा। ड्रामा में ऐसा सीन हुआ, हर 6 मास में एग्जाम होता था सीए का, तो मैं एक के बाद एक 2 एग्जाम पास दिए, दोनों में पास हो गया और सीए बन गया। और मेरे 3 साल बाद मतलब 6 बार उसने एग्जाम दिया, उसके बाद वो सीए बना, और मैं 2 ही बार में तुरंत दिया और सीए बन गया। पर इसमें कोई भगवान की आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं थी, ये राजयोग की कमाल थी। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन से व्यर्थ और नेगेटिव खत्म होने लगता है, तो जो पढ़ते हैं वो याद रहता है और एग्जाम में वो याद आ जाता है। क्योंकि बाबा को साथ में लेके जाते थे, बाबा को बिठा देते थे टेबल पर कि बाबा आप बैठो, ये एग्जाम देना है, तो पढ़ा हुआ याद आ जाता था। ये राजयोग की कमाल। तो पास हो गए, इधर पास हुए, उधर घर वालों का बढ़ता जा रहा था प्रेशर शादी के लिए। एक बार गांव गए, पिताजी थोड़ा गुस्सा करते थे मेरे पर। गांव गए तो मेरा गांव मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, पैदल जाना पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर। छोटा सा गांव है, 2-3 हज़ार की बस्ती है अभी उसकी, इतना। और बाबा ने पूरे गांव में पहला सीए मुझे बनाया, और आज उस छोटे से गांव में 30 सीए है, 30-35 सीए उस छोटे से गांव में, लेकिन पहला सीए बाबा ने मुझे बनाया। तो जब मैं गांव जाता था तो कोई भी व्यक्ति मिलता था, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी मिलता था, ललित
शादी तो करनी चाहिए, ललित शादी तो करनी चाहिए, समझाते थे। सबको पता तो लग ही गया था कि ये शादी नहीं कर रहा है। और घर पे सभा लग जाती थी रात को, सबको पता लगता ललित आया है तो सब घर पे इकट्ठा हो जाते शाम को, मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं, मुझे समझाने के लिए कि देखो राम ने भी शादी की थी, कृष्ण ने भी शादी की थी, गृहस्थ सबसे अच्छा है, गृहस्थ से तो सब तर जाते हैं, ये मेरे को शिक्षा देते। मैं हंसता था, मुस्कुराता रहता था, सुनता रहता था उनका। एक बार पिताजी ने, जब मैं घर गया तो सब इकट्ठे हुए थे परिवार वाले, पिताजी ने कहा बोल अब फाइनल इच्छा क्या है तेरी। मैंने कहा कि तपस्या करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बोले आज के बाद इस गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा। इतना बांधेला का पाठ था कि गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा आज के बाद। मैं तो मुस्कुराता रहता था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जिस दिन ये इनको भी बाबा का परिचय मिल जाएगा, ये भी सहयोगी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। तो मैं निश्चिंत रहता था, बस मैं उनकी हर बात मानता था, केवल इस एक बात के सिवाय हर बात मानता था, उनको खुश रखता था। लेकिन वो परेशान तो थे ही, और लोग भी बहुत आते, क्योंकि गांव में पहला सीए तो बहुत लड़कियों के माताजी पिताजी आते रहते थे सगाई के लिए, तो वो उसके कारण भी परेशान थे। एक बार मैं गांव गया तो मुझे लेके वो कहे चलो एक जगह चलना है, माताजी पिताजी ने कहा। मैंने कहा चलो, मुझे बताया नहीं कहाँ जाना है। हम बैठे बस में जा रहे थे, फिर मुझे पता चला कि हमारे समाज के जो गुरुजी थे उनका सत्संग चल रहा था 50-60 किलोमीटर दूर, तो वहाँ मुझे ले जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। गए तो उस समय उनका सत्संग पूरा हो गया था, वो रूम में गए हुए थे, शाम को 4-5 बजे का टाइम था। हमारे एक रिलेटिव हमको उनके रूम में ले गए, तो वो ऐसे सोफे पर बैठे थे और कटोरी में से अनार दाना लेके खा रहे थे चम्मच से। तो हम भी सामने गए, सब ने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया, फिर नीचे बैठ गए। वहाँ हमारे वो रिलेटिव ने कहा कि महाराज ये भाई जो है लड़का सीए हो गया है लेकिन शादी नहीं कर रहा है, घर वाले बहुत परेशान हैं, तो खास आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि शादी कर ले भैया। तो मेरे सामने देखने लगे, कहा क्या नाम है, मुझे पूछा क्या नाम है। तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। जैसे ही मैंने बोला शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो कटोरी वहाँ सामने टेबल पर रख दी, क्योंकि ऐसा जवाब तो आज दिन तक किसी ने उनको दिया ही नहीं था। तो कि अच्छा आत्मा का क्या नाम है। मैंने कहा आत्मा का गुणवाचक कुछ भी कह दीजिए आप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। अच्छा क्या करते हो। मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूँ। उनकी आंखों में चमक आ गई एकदम से। अच्छा ब्रह्मा कुमारीज में जाते हो, बहुत अच्छा, आप लोगों का तो जीवन बहुत अच्छा है, आप लोगों की तपस्या तो बहुत अच्छी है। मेरे भी आबू रोड पर सप्ताह जी का कार्यक्रम था, तो दादी जी ने मुझे शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया था मेरा। आप लोगों का तो जीवन बहुत ही सुंदर है, मेरी महिमा करने लगे बहुत। तो मेरे पिताजी ने सोचा ये ट्रेन कोई दूसरे ट्रैक पे जा रही है, आए थे किसी दूसरे काम के लिए और ये तो कहीं दूसरी जा रही है। तो पिताजी ने कहा कि महाराज ये घर में सबसे बड़ा ये है, शादी नहीं कर रहा है और बड़ा परेशान करके रखा है हमको। तो फिर वो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि इसमें अवगुण कितने हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं ऐसे तो कोई अवगुण नहीं है। अच्छा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं इसमें गुण तो बहुत है, क्योंकि हमने शुरू से ही ये देवी संस्कारों पर ध्यान दिया कि घर वालों को और कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए केवल इस एक बात के सिवाय। तो उनके पास और कोई पॉइंट तो था नहीं विरोध करने का। तो बोले नहीं इसमें गुण तो बहुत है।
तो कहा कि देखो आप बहुत भाग्यशाली हो। माताजी पिताजी को बोला गुरुजी ने कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर में योगी बच्चे ने जन्म लिया है और फिर भी अभी तक वो घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है। योगी तो उड़ता पंछी होता है, अगर ये घर छोड़ के चला जाता तो आप क्या करते? कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन ये फिर भी घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा उन्होंने माताजी पिताजी को समझाया। फिर एक और बात कही उन्होंने कहा कि देखो मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं घर से भाग के आया हुआ हूँ, फिर भी आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो, और ये आपके घर में रह के सेवा कर रहा है फिर भी आप विरोध कर रहे हो। ऐसा करके उनको समझाया माताजी पिताजी को। फिर मुझे कहा कि आप आज रुकोगे शाम के सत्संग में, फिर आज रात रुकना, कल चले जाना। मैंने कहा भले। पिताजी बोले नहीं नहीं हमको बहुत ज़रूरी काम है, हम तो बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। उन्होंने सोचा कहीं यही नहीं रह जाए ये कहीं, तो फिर वो घर ले गए, तो हम भी चले गए। खैर वो हुआ, लेकिन ये मैरिज वाला प्रेशर तो बहुत चल रहा था। तो मैंने घर पे, जब मेरी सीए भी पूरे होने आई, सीए पूरी हो गई, तो पहले तो मैं ये बहाना कर रहा था कि पढ़ाई पूरी होगी फिर मैरिज का सोचेंगे। अब सीए भी पूरी हो गई, अब बहाना क्या करूं? तो अब मैंने कहा कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो पवित्र जीवन जीने वाली होगी तो मैं शादी कर लूँगा। अभी उनको समाज में ही शादी करवानी थी, और मुझे पता था कि हमारा समाज ऐसा था जो लड़कों को भी सन्यासी नहीं बनने देता, तो लड़कियों का तो सवाल ही नहीं था, तो ऐसी लड़की कोई मिलेगी नहीं। तो मैंने ये बहाना दे दिया कि ऐसी लड़की मिलेगी तो सोचेंगे। ऐसा करके मैंने बहाना दे दिया। अब उनको ऐसी कोई लड़की मिलने वाली नहीं थी, तो मैं निश्चिंत था। फिर भी लोग तो आते थे, अहमदाबाद में मैं रहता था तो डायरेक्ट मेरे पास भी आते थे। जब मेरे पास आते थे तो मैं उनको ज्ञान सुना देता था और ऐसा करता था। फिर दूसरी बार कोई नहीं आता था। तो एक बार एक भाई आया, तो आके उसने कहा, वो उनकी लड़की के लिए आया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने वही सुनाया, मैं तो ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ और मैं तो सन्यासी जैसा ही हूँ, ऐसे ऐसे सब मैंने बात की। तो वो चला गया। मैंने सोचा वो कई आते हैं जाते हैं, तो चले गए होंगे। फिर थोड़े दिनों बाद हमारे परिवार का एक प्रोग्राम था, तो हम सब वहाँ गए थे, तो मैं भी गया हुआ था। तो रात्रि को, शाम को मेरे मामी जी और माता जी और उन्होंने कहा कि चलो एक जगह चलना है। कहाँ चलना है नहीं बताया, चलना है। मैंने कहा चलो। तो वो हमारे एक रिलेटिव का ही घर था जहाँ हम ले गए। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं बहन जी, लेकिन वहाँ हमारे तरफ उस तरह होता है कि घर में कोई शरीर छोड़ता है ना, फिर किसी के शरीर में आता है, उनको पूर्वज बोलते हैं। तो किसी के शरीर में आके किसी की बात बताते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, ऐसे वो आते हैं फिर उनके शरीर में। तो हमारे एक दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने शरीर छोड़ा हुआ था, वो उनके बहू की शरीर में आते थे वापिस। वो भाई थे जिन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उनके बेटे की पत्नी के शरीर में आते थे, और वो बहुत पावरफुल थे। तो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता था तो उसको कुछ कहते थे तो उसका बिजनेस चलता, किसी की शादी नहीं हो रही थी तो उसको कुछ कहते थे उसकी शादी हो जाती थी, ऐसे ऐसे। तो उसको बहुत मानते थे कि वो बहुत पावरफुल है आत्मा, ऐसे। तो मुझे भी वहाँ लेके गए। मैं समझ गया कि अच्छा ये यहाँ लेके आए हैं। मैंने बाबा को आह्वान किया, मैंने कहा बाबा आज आपको मदद पूरी करनी है, वो आत्मा आएगी, आप परमात्मा को मेरी मदद करनी है और यहाँ ये पेपर पास कराना है। तो बैठे वो, उन्होंने अगरबत्ती लगाई और वो आत्मा को आह्वान किया। वो सब मैं बाबा का आह्वान कर रहा था कि बाबा आपके हाथ में है पारी, जो भी है। तो वो आई आत्मा। तो फिर हमारे मामी जी ने कहा कि ये अपना ललित ये जिद लेके बैठा है, शादी नहीं कर रहा है, घर वाले सब परेशान है,
ये है वो है, तो ये वहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाता है, तो आप इसको कुछ करो कि ये शादी करे। तो वो आत्मा जो उसके शरीर में आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जहाँ जाता है ना वो बहुत अच्छी जगह है, वो भगवान का कार्य है, वो बहुत अच्छी जगह है, इसलिए आप इसको रोकना नहीं जाते हुए। उस आत्मा खुद बोली कि वो आप इसको रोकना नहीं, ये अच्छे कार्य में जाता है, अच्छी जगह जाता है ये। मैं तो बाबा को याद कर ही रहा था, पक्का दिल से याद कर रहा था बाबा को। फिर वो हमारे माता जी ने कहा लेकिन ये शादी नहीं कर रहा, आप कैसे भी इसकी शादी करा लो, बाकी बस और कुछ नहीं, इसकी जो मर्जी हो करे, लेकिन इसकी शादी करवा लो आप, ताकि ये हम घर में बड़ा है शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कोशिश करता हूँ पर गारंटी नहीं लेता हूँ। बाकी कामों में वो गारंटी लेते थे, इसमें बोला मैं कोशिश करता हूँ, गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन मुझे गेहूं के 5-7 दाने दिए और मुझे कहा कि ये 6 महीने तक अपने पास रखना, इसमें से एक भी दाना गिर गया ना तो मैं तेरे को बीमार कर दूंगा, ये कर दूंगा वो सब, ये 6 महीना अपने पास रखना। और हमारे माता जी को और उनको कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका मन बदले, ये शादी के लिए हाँ करे, मैं कोशिश करूंगा, बाकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ऐसे करके फिर वहाँ से हम निकले। मैं बाबा को थैंक्स कर रहा था, मैंने रख लिए दाने अपने पास सब। दूसरे ही दिन, वो रात को तो वो बात हुई, दूसरे दिन हमारे मामा जी मेरे पास आए कमरे में, हम वहीं बैठे थे, उसी प्रोग्राम में थे, कमरे में मैं बैठा था, मेरे पास आए, बोले चलो लड़की देखने जाना है। मैंने कहा किसके लिए देखने जाना है? तो आपके लिए लड़की देखने जाना है। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, लड़की देखने जाना? बोले वो भाई आए हैं जो आपसे अहमदाबाद में मिल के गए थे ना। मैंने कहा कौन से भाई? तो कि वो थोड़े दिन पहले मिल के गए थे। और तो मैं तो सोचा कि आए और चले गए, कई आए और कई चले गए, तो वो भाई तो वापिस आ गए। तो बोले कि हमारी लड़की हम मतलब आप भेजिए इनको देखने के लिए और हम तैयार हैं। कमाल है। अब मैं तो फंस गया था मेरी बात के कि भाई ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे, मतलब आगे सोचेंगे ऐसा करके। और वो तो आ गए। अब मेरे परिवार वाले प्रेशर करने लगे कि नहीं तेरे को देखने तो जाना ही पड़ेगा, तूने कहा हुआ है तो तेरे को जाना ही पड़ेगा। अब न मन न चित, लेकिन फंस गए तो जाना पड़ा। गए हम 3-4, हमारे बहनोई जी थे, मामा जी थे, सब गए वहाँ। अब वहाँ उनके घर गए, बैठे, अब वो लाया सब नाश्ता वास्ता सब रखा जैसे होता है दुनिया में। वो लड़की भी आई, वो भी बैठी बहन। तो अब मैंने तो कुछ पूछा नहीं, पूछना था ही नहीं, तो पूछेंगे कि क्या। हमारे और साथ में आए, उन्होंने कुछ पूछा किया। फिर थोड़ी देर बाद कि अच्छा चलो हम जाते हैं। मैंने कहा ये कहीं मौन स्वीकृति नहीं समझ ले मेरी, मैं कुछ बोला नहीं हूँ तो ये नहीं समझ ले कि हाँ मेरी हाँ है। तो मैंने कहा भाई मुझे इनके साथ बात करनी है थोड़ी। तो पास में ही एक गार्डन था, तो वहाँ जाके मैंने आधा पौना घंटा उनको समझाया कि मेरा तो कैसा जीवन शुरू से है और मैं तो कैसे सन्यासी बनने वाला था, और ये भी आजीवन मैंने पवित्र रहने का व्रत लिया हुआ है। ऐसे ऐसे करके समझाया और उनको कहा कि आप है ना मना कर देना, आपकी तरफ से आप आपके पिताजी को मना कर देना, लड़का बहुत लंबा है, पसंद नहीं, ऐसे करके आप मना कर देना। ऐसा करके छुट्टी लिया उससे। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में हमारे जो थे साथ में मामा जी, वो सब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हुई, हाँ बोला उसने, ना बोला, क्या किया। मैंने कहा आप लोग अननेसेसरी परेशान करते हो, कोई भी लड़की हाँ बोलेगी ऐसे, आप लोग ऐसे ही करते हो। ऐसे करके बात आई गई, हो गई वापस। मैं अहमदाबाद में जॉब करता था उस समय, तो 1-आध महीने बाद ही वो लड़की के पिताजी मेरी ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आके कहा कि हमें आपके पिताजी से मिलना है, वो कब और कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा किस लिए मिलना है? तो कि वो आगे की बात करनी है, अब आगे कैसे नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है, कब तारीख डिसाइड करनी है।
तो मैंने कहा आपकी लड़की ने हाँ बोला? तो कि हाँ हाँ बोला तभी तो मैं आया हूँ, मेरे पैरों के नीचे से तो धरती खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो हम तो न कहाँ फंसते जा रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। मैंने कहा देखो हमारे पिताजी तो अभी एक वो मेला लगा हुआ है वहाँ गए हुए हैं, 2-5 दिन के बाद आएंगे, तब आपको बता देंगे। कि अच्छा ठीक है, मैं फिर उनसे मिलता हूँ। मैंने कहा आपके घर का ज़रा फ़ोन नंबर दे देना, उस समय लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। और आपकी लड़की का नाम क्या है, क्योंकि मुझे तो नाम भी नहीं पता था। तो नाम लिया, फ़ोन नंबर लिया, फिर मैंने वो गए, फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा आपके पिताजी आए थे यहाँ? तो कि हाँ वो आने वाले थे। मैंने कहा आपने हाँ बोला? तो कि हाँ मैंने हाँ बोला तभी तो वो आए। मैंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद ये पवित्र जीवन वो समझे नहीं समझे क्या है। फिर फ़ोन पे स्पष्ट किया, मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जीवन भर करने का मैंने लक्ष्य रखा हुआ है और मेरा और कोई शौक भी नहीं है दुनियावी, सब ये सब आपको मैंने समझाया था। बोले हाँ वो तो मैं समझ गई ना, अच्छा है ना। अभी क्या करूं मैं, अच्छा है तो मैंने कहा भाई जल्दी नहीं करो आप, ऐसा है तो हम एक बार फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। फिर मिलने का डिसाइड किया हमने, मिले, फिर मैंने उसको बहुत समझाया। फिर मैं वहाँ उस गीता पाठशाला में भी ले गया जहाँ मैंने कोर्स किया था, और वो जो वहाँ वो माता थी युगल, तो उसने समझाया उसको कि देख ललित तो जो है ना वो बिल्कुल सन्यासी जैसा है, न उसको खाने का शौक है, न पीने का शौक है, न कहीं घूमने का शौक है। ये तो इसका जीवन का लक्ष्य ही सन्यासी ही था। ये तो बस खाली पढ़ाई कर ली है और सेवा कर रहा है, बाकी इसके जीवन में और कुछ भी नहीं है। तेरा तो ऐसा जीवन का कोई लक्ष्य है नहीं है, तू कैसे जीवन जिएगी इसके साथ। ऐसा करके उसको बहुत समझाया, आधा घंटा उसने भी समझाया। फिर मैं उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो वहाँ भी उसने लास्ट में वही बोला कि मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है। अब मैंने कहा अब क्या किया जाए। मैंने बाबा को इतना याद किया, ज्वालामुखी योग क्या होता है तब मुझे ऑटोमेटिक पता चल गया, किसी ने नहीं सिखाया था कि ज्वालामुखी योग क्या होता है। बाबा को याद किया, बाबा कैसे भी करके अब बचा लो आप। भक्ति में तो हमने आपकी बहुत महिमा की कि द्रौपदी की लाज बचाई थी, अब वो तो कब बचाई पता नहीं, लेकिन अभी बचाने का मौका है। अब आप बचा लो कैसे भी करके। मैं खुद फंस गया हूँ मेरे ही शब्दों से, तो मेरी गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे बचा लो, कैसे भी करके आप बचा लो। इतना बाबा को याद करूँ, ये सब करूँ। अभी थोड़े दिन निकले, फिर पिताजी का मैसेज आया कि आप आओ मामा जी के यहाँ, मीटिंग करनी है आगे की बात करने के लिए। अब मैं जो कजिन के साथ रहता था, सीए करता था, उसको बोला चल भाई तू मेरे साथ चल, लेकिन तू थोड़ी मेरी मदद कर ना, तू तो मना करवा दे कैसे भी करके। चलो तू मेरा नहीं सोच, मैं विश्व कल्याण के लिए ये सेवा कर रहा हूँ, तो तू वो तो सोच दुनिया का कल्याण के लिए, और तू मना करवा दे कैसे भी करके। उसको मैं समझाता था, वो मेरे बचपन से मेरा कजिन ही था, साथ में पढ़े थे हम, तो वो भी चाहता था मेरी शादी हो, तो वो क्यों मना करेगा। तो गए हम, वहाँ मीटिंग हुई, हमारे सारे रिलेटिव बैठे थे, हम सब बैठे थे। मैं बाबा को याद करूँ, बाबा आज कैसे भी करके आप बचा लो, आप आज बाजी आपके हाथ में है, आप बचा लो कैसे भी। इतना बाबा को याद करूं। पिताजी ने पूछा, तो मुझे तो मेरे पर तो गुस्सा करते थे, तो वो कजिन को ही पूछा कि क्या इच्छा है इसकी अभी। तो कजिन ने कहा देखो इसने तो बोला था कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी तो ये शादी करेगा, तो अब लड़की ने भी हाँ किया है, अब आपकी क्या इच्छा है। इनकी तरफ से तो हाँ ही है, आपकी क्या इच्छा है। तो मैं बाबा को याद कर रहा था, मुझे वो याद आ गया कि कैसे रावण, कुंभकर्ण और उन्होंने जो है विभीषण, उन्होंने तपस्या की थी शिव जी की, ब्रह्मा जी की,
और उनसे वर मांगा था, तो वो इंद्रासन मांगने वाला था। कुंभकर्ण जो है उसका इच्छा था कि मैं इंद्रासन मांगूं, पर देवताएं सब हिल गए थे कि ये इंद्रासन मांग लेगा तो हमारा राज्य चला जाएगा। तो वो सब सरस्वती जी के पास गए कि हे माँ हमारी मदद करो, और आप कैसे भी उसकी भाषा बदल दो, उसकी जीभ पर विराजमान हो और उसकी भाषा बदल दो, ऐसा प्रार्थना किया सरस्वती जी से। तो जब कुंभकर्ण का नंबर आया, भगवान ने कहा कि हाँ भाई मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो सरस्वती सी उसके जीभ पर विराजमान हो गई, तो वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया था उसने कि निंद्रासन दो प्रभु मुझे। तो तथास्तु किया कि 6 मास जागना और 6 मास सोना। तो मैंने भी बाबा से, बाबा कैसे भी करो आप, लेकिन आज बचा लो मुझे आप। तो पिताजी बोले कि जब इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है ना, 2 को लाके हम क्या करेंगे। तो ये सरस्वती जी उनके जीव पर विराजमान होके ये बुलवा दिया कि ये अकेला ही बहुत है, 2 को लाके क्या करेंगे। मैं बाबा को इतना थैंक्स किया, इतना थैंक्स किया कि बाबा आज आपने मुझे इस पेपर से बचा लिया, अब आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। इतना मैंने बाबा को बहुत थैंक्स किया। और वो जो मैरिज वाला चैप्टर था, वो फाइल थी, वो फाइल उस दिन से बंद हो गई। उसके बाद वो फाइल कभी नहीं खुली। लेकिन थोड़ा गुस्सा तो थे ही परिवार वाले सब। तो मेरे से जो छोटी बहन थी, मेरे से छोटी 2 बहनें और 1 भाई, तो मेरे से जो छोटी बहन थी उसकी शादी पिताजी ने करवा दी थी। ज्ञान में तो कोई था ही नहीं, तो उसकी शादी करा दी। लेकिन जो उससे छोटी बहन थी उसके लिए वो लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था, सेट नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं घर गया तो पिताजी ने गुस्सा किया मेरे पर कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता है। अब इसके लिए लड़का ढूंढना और इसके शादी का खर्चा करना वो तेरे ऊपर है। एक की मैंने करवा दी, अब तू करा दूसरे की। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर बाबा के रूम में गया और बाबा को बोला, बाबा पिताजी ने ये सेवा सौंपी है कि बहन के लिए लड़का भी ढूंढना है और शादी का खर्च भी करना है, अब आपको जैसे भी कराना हो। मतलब मुझे पूर्ण विश्वास कि बाबा सब कराएगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब मैं गीता पढ़ता था तो गीता में एक श्लोक आता है, वो श्लोक का अर्थ जब मैंने समझ लिया तभी मैं भगवान पर समर्पित हो गया। वो श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। उस श्लोक का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करना, ये योगक्षेम। तो मैंने कहा भगवान गारंटी ले रहा है कि सारी जवाबदारी उसके ऊपर, और शर्त क्या है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मुझे याद करेगा। मैंने कहा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, केवल हमें उसको याद करना है, बाकी हमारा सारा काम वो करेगा। ये तो गारंटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड वो सब रखो, इससे अच्छा ये भगवान का गारंटी कार्ड रख लो एक, इसमें ही सब काम हो जाएगा। तो मुझे तब से विश्वास था, मैं तब से भगवान पर समर्पित था कि मैं आपको याद करूंगा और आपको बाकी का ये कारोबार करना है। तो ये भी मैं पिताजी की बात बाबा को जाके सुना दी कि बाबा ये काम सौंपा है पिताजी ने। उस समय मैं अहमदाबाद में जॉब करता था। थोड़े ही दिनों बाद हमारी सेंटर इंचार्ज दीदी ने कहा कि ललित भाई, मधुबन से विश्व रतन दादा का पत्र आया है, आपको 15 दिन ऑडिट की सेवा के लिए बुला रहे हैं, आप मधुबन जाएंगे? मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है, मधुबन में सेवा का चांस मिलना ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं जरूर जाऊंगा। बोले मैं लिख दूं? मैंने कहा आप लिख दो। फिर मैं ऑफिस गया
तो मेरे बॉस के पास गया, एप्लीकेशन लेके 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा किस लिए चाहिए? मैंने कहा ऐसे सेवा है और मैं सेवा में जाना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, 15 दिन की छुट्टी तो हम आपको नहीं दे सकते, आपको 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए तो हम दे देंगे, बाकी नहीं दे सकते। मैंने कहा मुझे तो ये मेरी ज़िंदगी की लॉटरी है, मुझे तो जाना ही है, आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। बोले नहीं, हम छुट्टी नहीं दे सकते। मैं अपनी केबिन में गया, मेरा इस्तीफा लिख के लाया, इस्तीफा ला के उसको पकड़ा दिया कि लो ये मेरा रेजिग्नेशन, आपकी नौकरी नहीं करनी मुझे। वो मेरे सामने देखने लगा, ललित पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी सैलरी और तू छोड़ रहा है। मैंने कहा क्या करूं, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो तो? बोले तेरे को कहीं न कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल गई होगी और तू वहीं ट्रायल के लिए जा रहा है। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आबू में जा रहा हूँ सेवा के लिए। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा कर, पहले तू नौकरी ढूंढ ले, फिर रेजिग्नेशन दे, नहीं तो तेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी फिर। मैंने कहा मुझे कई नौकरी मिल जाएगी, आप नौकरी की चिंता ही नहीं करो, ये मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो और मुझे छुट्टी दो। उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, मैं आबू चला गया। आबू मैंने 15-20 दिन सेवा की, वापिस आया। अब मैं अहमदाबाद में किराए के मकान में रहता था, तो मकान का किराया, मेरा खर्चा, बहन की शादी का खर्चा, वो सब बाकी, और बैंक बैलेंस मेरा कभी रहा ही नहीं। जो कमाया खुद पे, सेंटर पे, घर पे करके खर्च हो जाता था। तो मैं कुल मिला के चौराहे पर था कि जहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था और सामने सारा खर्चा ही था, लेकिन मन में बड़ा निश्चिंत था कि भगवान का काम है, भगवान जाने, जो कराना है भगवान कराएगा। तो फिर मैंने दीदी से बात की कि दीदी मेरे पास अभी 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में दूसरा जॉब करूं, या मैं विदेश में कहीं जॉब करूं, और तीसरा मैं अपना खुद का सीए का ऑफिस करूं, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो दीदी ने कहा कि ऐसा करो, खुद का सीए का ऑफिस कर लो। मैंने कहा ठीक है दीदी। अब बोल तो दिया, और दीदी ने बोला मतलब बाबा ने बोला तो वही करना है। मेरे कहा कि ऑफिस करने के लिए कहीं ऑफिस किराया लेना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट देना, फर्नीचर बनाना, उसका खर्चा, और उसके बाद भी कोई क्लाइंट होना चाहिए। ऑडिट किसकी करूं? मैं तो अहमदाबाद में नया था, तो ऑडिट भी किसके करूं? कोई कस्टमर भी तो होना चाहिए। पर मैंने कहा बाबा ने बोला, दीदी ने बोला, बाबा ने बोला, तो जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था उसके एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपवाया और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई मैंने सीए की ऑफिस शुरू की है, कुछ काम हो तो बताना। बस इतना ही बताया। अब आप देखो 1000 हाथ वाले की कमाल। भक्ति में तो हम महिमा करते हैं बहुत, 1000 हाथ वाला, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। यहाँ ज्ञान में हमको अनुभव करने का चांस मिलता है कि 1000 हाथ वाला कैसे काम करता है हमारा। 20 दिन निकले अभी, केवल 20 दिन, और मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर हो जाता था। इतना काम 20 दिन में मिल गया। मैं बाबा को इतना थैंक्स करूं, बाबा कमाल है आपकी। तो लोगों को 1-1, 2-2 साल तक चांस नहीं मिलता और मुझे 20 दिन में आपने इतना काम दिला दिया। फिर 10 दिन और निकले और अहमदाबाद के एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे से मिलने आए और कहा कि आप 11 बजे मेरी ऑफिस आना। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, कहा देखो अभी मेरी बड़ी उम्र हो रही है, मेरे पास काम बहुत है, आप चाहो तो आप मुझे पार्टनर के रूप में ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। अब कोई पुरानी फर्म में पार्टनर बनना हो तो गुडविल का पैसा देना पड़ता है, तब वो पार्टनर बनाता है। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, मैं कैसे आपका पार्टनर बन सकता हूँ। बोले अरे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बस इतना ही बहुत है, आप बैठो, ये ऑडिट शुरू करो, आपको इसी महीने से मैं इतना % शेयर देना चालू कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ। मैं फिर दीदी को पूछा, मैंने कहा दीदी ऐसा ऑफर आया है, क्या करूँ? तो दीदी ने कहा आप ज्वाइन कर लो। मैंने वो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की। अब आप बाबा की कमाल देखो, जिस महीने में मैंने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की उसी महीने में वहाँ एक नया इनकम शुरू हुआ, नई इनकम शुरू हुई उसी महीने से।
और उस नई इनकम में मेरा हिस्सा भी बहुत बड़ी रकम मिलती थी हर महीने। तो 8-9 महीनों में ही बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए वो इकट्ठा हो गया। 8-9 महीनों में। मैं 5 साल भी नौकरी करता तो उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो बाबा ने नौकरी छुड़वाई, रोड पर लाया, ऑफिस कराया और 8-9 महीनों में वो पैसा इकट्ठा करा दिया। उधर एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया। तो शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। पिताजी बोले इसकी तो नौकरी भी छूट गई थी, इसके पास पैसे भी नहीं थे, ये इतने पैसे लाया कहाँ से? लोन लिया इसने, क्या किया आखिर? क्योंकि वो 1000 हाथ वाला हमें दिखाई देता है, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा था कि 1000 हाथ वाला इसके साथ है, लेकिन हमें तो पता है कि वो कैसे काम कराता है। जब शादी पूरी हुई, सब घर पर बैठे थे रात को, तो लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी से पूछा कि अपना आपस में परिचय भी नहीं था, फिर भी हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं, आपको पता है हम क्यों ले जा रहे हैं? तो हमारे पिताजी ने पूछा बताइए। तो कहा जब पहली बार आप और ललित जी लड़का देखने के लिए हमारे घर आए थे और ललित जी का परिचय जो हमें प्राप्त हुआ, तो बस मेरे मन में यही बैठ गया कि जिनके घर में जिसका भाई इतना धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, अच्छे संस्कारों वाला है, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी। इसलिए हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। पिताजी ने मुझे क्या उलाहना दिया था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता है, और बाबा ने उनको उत्तर क्या दिलाया कि ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसीलिए आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं। ये भगवान के काम करने का तरीका है कि बिल्कुल ही न्यारी रीत है उसकी पूरा। बस केवल हमारा विश्वास हो, अटूट विश्वास से तो निश्चय बुद्धि विजयंती। इसके कई कई उदाहरण 32 साल में इस जीवन में मैंने अनुभव किए, कई उदाहरण कि कैसे बाबा जो है अच्छी तरह से सब कुछ करा लेता है। मैं जिस मकान में किराए पर रहता था वो एक बीके परिवार का था। नीचे वो भाई और उसकी युगल रहते थे, बड़ी उम्र वाले, और ऊपर जो है मैं रहता था, मुझे किराया दिया हुआ था। तो एक दिन वो मेरे को बोले ललित भाई, मेरी बहन, उसका बहन का भाग था ऊपर, तो मेरी बहन का पोते का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो 15 दिन के बाद वो सामान लेके यहाँ रहने आएगा, तो आपको कमरा जो है खाली करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बाबा के पास गया, बाबा के कमरे में, बाबा को बोला बाबा कमरा खाली करना है, आप देख लेना। मेरा तो एक ही सहारा है, सीधा बाबा को बोल देने का बस। मैं कोई कमरा देखने नहीं गया। मैं जो बाबा कहता था, दीदी कहती थी, वो सेवा में टाइम लगाता था, कमरा देखने में गया नहीं। वो भाई ने 2-3 कमरे देखे पर पसंद नहीं आया, इसलिए फाइनल नहीं हुआ। 14वां दिन था वो, दूसरे दिन तो वो सामान लेके आ रहा था। तो वो भाई मेरे को बोले अच्छा कमरा नहीं मिलता है तो थोड़े दिन आप नीचे मेरे साथ रह लेना। मैंने कहा देखते हैं। तो मुरली क्लास में गया, मुरली पूरी हुई तो फर्स्ट फ्लोर पर था, नीचे उतरा तो दीदी ने कहा कि ललित भाई आपको कमरा चेंज करना है। मैंने कहा जी दीदी चेंज करना है। बोले कब चेंज करना है? मैंने कहा चेंज तो आज ही करना है। तो कि कहीं देखा है? तो मैंने कहा नहीं देखा। तो हंसने लगे वो कि कमरा चेंज करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। नहीं तो कमरा तो ऐसे तो नहीं मिलता है ना कि 1000 रुपया जेब में लेके गए और कमरा ले लिया, ये तो कोई मार्केट में तो नहीं मिलता है, पर कोई चिंता भी नहीं है। तो हंसते हंसते अंदर गए कमरे में, उनके रूम में, वहाँ से एक चाबी लाके दिया, मेरे हाथ पे रखा, जिसमें 8-10 कीचेन लाके, उसमें 8-10 चाबियाँ थी। वो कीचेन मेरे हाथ पर लाके रखा, कहा ये मकान है 3 मंजिला, 8-10 कमरे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप संभालो इसको। और मुझे वो पूरा मकान दे दिया। मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा किचन चाहिए था। और बाबा ने क्या दिलाया? 8-10 कमरों का पूरा बंगला दिला दिया। लेकिन कब दिलाया? कब?
लास्ट मोमेंट पे हैं, 95% टाइम चला गया था, फिर जाके वो दिलाया। जैसे भक्ति में वो बताते हैं ना कि हाथी पानी पीने गया था तो मगरमच्छ उसको घसीट के अंदर ले जा रहा था, केवल सूंड बाहर रही थी, तो उसने कमल का फूल तोड़ के भगवान को याद किया और भगवान ने स्वदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट दिया और हाथी को बचा लिया लास्ट मोमेंट पे। ऐसे ही लास्ट मोमेंट तक बाबा हमारे निश्चय की परीक्षा लेते हैं। लेकिन मैं भी इतना जिद्दी हूँ कि बाबा को एक भी बार याद भी नहीं दिलाता हूँ कि आपको कोई काम सौंपा था, क्योंकि मनुष्य को कोई काम सौंपते हैं ना तो याद दिलाना पड़ता है, अच्छा हो जाएगा ना, चल रहा है ना, ठीक हो जाएगा ना। भगवान को सौंपने के बाद थोड़ी याद दिलाना पड़ता है भगवान को। मैं भी निश्चिंत रहता हूँ, तेरे को जो करना है सो कर, मैंने तो सौंप दिया तेरे को, और उसको करना ही पड़ता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, पर मैं निश्चिंत होता हूँ उसी को करना पड़ता है आखिर। तो उसने वो कर दिया। तो हमारा निश्चय और बाबा की अनन्य याद वो हमें सब जगह सफलता दिलाती है। एक संत गांव में कथा कर रहे थे, बड़ा भगवान की महिमा कर रहे थे कि भगवान तो देखो प्रहलाद को बचा लिया, फलाने को बचा लिया, नदी में पानी हो, आपको दूसरे किनारे पर जाना हो, भगवान का नाम लेके जाओगे तो भी नदी रास्ता दे देगी। ऐसे ऐसे करके बहुत महिमा कर रहे थे। कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए। शाम को महाराज नदी पर नहाने जा रहे थे, गांव के बाहर नदी थी, वहाँ नहाने जा रहे थे। तो देखा एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, दूर से दिखाई दे रहा था, चढ़ रहा उतर रहा। महाराज को थोड़ा कुतूहल हुआ कि ये क्या कर रहा है। वो नज़दीक गए, नज़दीक जाके देखा कि जमीन पर एक तलवार ऐसे खड़ी की हुई है और वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है। कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तलवार क्या है, तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो कि महाराज आप भूल गए। तो कि क्या भूल गया मैं। तो कि आज की कथा में ही तो आपने कहा था कि अरे भगवान तो सबको बचा लेता है, भगवान पे विश्वास रखो सबको बचा लेगा, पेड़ से नीचे गिरोगे, नीचे तलवार होगी तो भी भगवान बचा लेगा। आपने तो आज की कथा में कहा था। महाराज को याद आया कि हाँ कहा तो था मैंने। तो कहा हाँ मैंने कहा था, तो बस मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। तो कि अच्छा प्रयोग कर रहे हो, तो फिर आप ऊपर से तलवार पर गिरते क्यों नहीं हो, नीचे उतरते क्यों हो वापिस। तो उसने कहा मैं जब ऊपर चढ़ता हूं, ऊपर से तलवार को देखता हूं, तो मेरे मन में विचार आता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। महाराज बोले वो नहीं आएगा। जहां संशय है वहां वो नहीं है, लेकिन जहां निश्चय है वहां वो बंधा हुआ है आने के लिए, है बंधा हुआ है। आपने कितनी अव्यक्त वाणियों में सुना होगा कि बच्चे मेहनत नहीं करो, मुहब्बत करो। ये टोकरी का भार अपने ऊपर लेके क्यों चलते हो, मुझे दे दो, मैं आया हुआ हूं तुम्हारा भार लेने के लिए, ये बोझ मुझे दे दो। यूज मी, बाबा इंग्लिश में वर्ड यूज किया यूज मी, ऐसा बाबा ने बोला। अब वो इतना कह रहा है तो हम कुछ तो उसको यूज करें, कुछ तो प्रयोग करें। और बाकी सारा कल्प इनडायरेक्ट है, एक संगम ही है जब हम डायरेक्ट उसके सामने हैं और वो डायरेक्ट हमारे सामने है। तो उस डायरेक्ट होने का फायदा तो ले हम। तो यह संगम युग का जो राजयोगी जीवन है, ये हमारा प्रयोगी जीवन होना चाहिए। बस शर्त एक ही है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। जो अनन्य भाव से चिंतन करेगा उसकी सारी जवाबदारी बाबा के ऊपर है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, मैंने बताया ना, मैं सुना हूं तो सारा दिन रात यहाँ बैठे रहे, इतने बाबा ने जो है अनुभव कराए हुए हैं। हम तो बस उसकी महिमा गा गा कर खुशी होती है, नशा चढ़ता है कि देखो भले वो निराकार है
लेकिन मेरे जीवन में तो इतने अनुभव कि वो साकार में आके कैसे काम करता है, वो सारे अनुभव है कि कैसे निराकार साकार में आके पूरा काम करता है। तो ये संगम युग है, इसमें आप सभी हर एक के जीवन में बाबा के विशेष अनुभव होंगे ही होंगे। तो मुझे ये नशा रहता है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम का है, ऐसे भी एक एक अध्याय आप सबके नाम का भी हो, भगवान के साथ का आप सबको बहुत अच्छा अनुभव हो। है ना बहन जी? ये भवन बनाने का अनुभव क्या है? बाबा का ही है ना, कि कैसे बाबा करा लेता है। हमारे रीटा बहन जी कितने सरल स्वभाव और बिल्कुल निर्मल, देखो बाबा क्या क्या गिफ्ट देता है। इतने सुंदर भवन की गिफ्ट बाबा ने दी, आप सबको दी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस विशेष बाबा के आनंद सरोवर की, विशाल भवन की, विशाल कैंपस की बहुत बहुत बधाई हो। ये तो लॉटरी आपको नहीं, लॉटरी तो मुझे लगी है, जो इतने सब महान आत्माओं से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैंने चांस ले लिया और आप सबसे मिलने का सौभाग्य हुआ। ओम शांति। आदरणीय भाई जी का दिल से बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि सदा एक बीज से कनेक्शन रखना है और लक्ष्य हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, और एक बल, एक भरोसा और लगन अगर दृढ़ है तो रास्ते में कोई रुकावटें हमें रोक नहीं सकती है। रास्ता ऑटोमेटिक खुलता जाता है, सब प्रकार के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। और भाई जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको बहुत जल्दी फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि आज तो थोड़े ही भाई बहनें हैं और अभी दुर्ग का पूरा ईश्वरीय परिवार तो आज यहाँ पर आया भी नहीं है, तो इसलिए पुनः जल्दी ही आपको आना होगा, है ना? ऐसे ही आप सबकी तरफ से भी जी। और आप सब भाई बहनों का भी दिल से शुक्रिया है, जिन्होंने अपने आप को यहाँ उपस्थित किया और अपना अमूल्य समय निकाला। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो प्यारे बाप दादा का है, क्योंकि देखिए ऐसा अवसर, महान विभूतियों का सानिध्य मिलना, ये तो कई जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही होता है। ओम शांति। भाई जी का अनुभव सुनते तो ऐसे लग रहा था कि आज घड़ी भी रुक जाए। आप सबको मज़ा आ रहा था, एक एक पॉइंट सुनते सुनते पूरा शरीर ठंडा होता जा रहा था। ने अनुभव में जैसे हम इनके साथ पूरा उदयपुर, अहमदाबाद, मधुबन यात्रा करते जा रहे थे और ऐसे लग रहा था कि बस सुनाते रहें, सुनाते रहें। तो सब संकल्प करेंगे कि बहुत जल्दी आपको आदरणीय दादी छुट्टी दें और पूरे ज़िले के जो 3000 भाई बहनों की भट्ठी होती है, आप भट्ठी कराने के लिए आए। सब चाहते हैं ना? तो गुजरात वाले गरबा जरूर करते हैं। भाई जी के साथ स्टेज में थोड़ा सा 2 मिनट रास करेंगे, तो एक आनंद सरोवर का प्रैक्टिकल आनंद हो जाएगा। वो मेरा बाबा है। जिनको भी सामने आके करना हो कर सकते।